स्वयं सहायता समूह में इस भर्ती में आवेदन करने से पहले ये वीडियो आप सभी बहनें जरूर देख लें। आपके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए इसके बारे में पूरा विवरण जानते हैं। विवरण ये है कि स्वयं सहायता समूह से ग्राम संगठन और ग्राम संगठन में भर्ती आई हुई थी लेखाकार के पदों पर। बहुत सारी बहनें ऐसे हैं, लगभग 100 महिलाओं ने लगभग हमारे इधर आवेदन किया था। 100 से अधिक ही होंगी, जिसमें से मात्र 10 महिलाओं का चयन या 5 महिलाओं का चयन किया गया है। बाकियों को किस वजह से रिजेक्ट कर दिया है वो भी बताएंगे। और हमने भी सोचा कि चलो ग्राम संगठन में भी हम जुड़े हैं, ग्राम संगठन के अध्यक्ष भी हैं, तो हमने भी इसके लिए फॉर्म भरा हुआ था। ठीक है, अभी तक हम समूह से लगभग 7 साल से लगभग समूह से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक हमने किसी भी कोई भी जॉब अभी तक नहीं किया था। लेकिन हाँ, ये वैकेंसी आई थी, मुझे लगा कि चलो फॉर्म भर ही देते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इससे आप लोगों को भी अधिक जानकारी मिल पाएगी। तो ये फॉर्म मैंने भरा था लेखाकार के पद के लिए। ये देख लीजिए, CLF लेखाकार, यहाँ पर ऊपर देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, परीक्षा लेखाकार परीक्षा 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी देख लीजिए। ठीक है, अब ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आप देख लीजिए, ये प्रवेश पत्र है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। देखिए, प्रवेश पत्र है परीक्षा का, जब मैंने परीक्षा दी हुई थी, इसकी लिखित परीक्षा हुई थी। इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाया हुआ था, आपने देखा होगा, नहीं देखा है जिन लोगों ने जरूर देख लें। तो सबसे पहले बता दें, CLF लेखाकार के पदों पर आवेदन करने से पहले ये वीडियो आपको जरूर देखना है, अन्यथा आपको भी पछताना पड़ सकता है। और ना जाने कितनी बहनों को, हम ही नहीं, मेरी तरह ही लगभग 60-70 बहनें ऐसी हैं जिन्हें इसी तरीके से हटा दिया गया। क्यों, वो देख लीजिए। यहाँ पर नाम वगैरह सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पर देखिए, संकुल संघ का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, विकास खंड का नाम। ठीक है, संकुल संघ का नाम यानी कि CLF का नाम यहाँ पर लिखा गया है। ज्ञान प्रेरणा CLF हमारा है, तो लिखा गया है। और हमें बताया गया है कि हम ग्राम संगठन में जुड़े ही नहीं है। ठीक है, क्यों, अभी आपको दिखाते हैं आगे किस लिए ये नाम को हमारे काटा गया है। पहली बात तो आपने देख लिया कि हाँ, मेरा नाम इसमें है। ठीक है, मैंने परीक्षा दी है इसकी। और ये देख लीजिए, तारीख भी लिखा हुआ है 3/12/2025, 11 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा हुई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं, परीक्षा होने के बाद परिणाम आया, मेरे पास कॉल किया जाता है कि आपका इसमें चयन कर लिया गया है और आपका इसमें साक्षात्कार है। ठीक है, उस दिन साक्षात्कार नहीं हुआ, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। और इसके अलावा 16 तारीख को, 2026 को, 16 जनवरी 2026 को अभी जो बीता है, उस दिन हमें बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और बहुत सारी बहनों को बुलाया गया था, मात्र 5-6 बहनों का चयन किया गया है, सबको हटा दिया गया। अब परीक्षा आपने ली, विज्ञापन जब जारी किया था, कहीं भी ये नहीं बताया गया था कि केवल और केवल बैंक सखी, BC सखी या फिर बुक कीपर, जो ग्राम संगठन में बुक कीपर का काम कर रही हैं, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपकी नियुक्ति हो सकती है। आपको पहले नियुक्ति पद, या तो आप ट्रेनिंग दे देते बुक कीपर का, उसके बाद आप ये वैकेंसी निकालते। ठीक है, कई ग्राम पंचायतों में क्या है कि ट्रेनिंग हुई है और कई जगह ट्रेनिंग नहीं हुई। हमारे इधर क्या है, इसकी ट्रेनिंग ही नहीं करवाई गई है लेखाकार की। ठीक है, तो हम लोगों को सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, जब ट्रेनिंग होगी तब तो सर्टिफिकेट मिलेगा है ना। और जब विज्ञापन जारी किया गया था इसके लिए, उस वक्त ये कहीं भी नहीं चर्चा की गई थी कि आप सभी को अपना अपना प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट लेकर के आना है बुक कीपर का, और नहीं तो आपका चयन नहीं किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब बहनों ने परीक्षा दी, परीक्षा दे के पास हुई बहनें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, तो इस नाम पर रिजेक्ट किया जा रहा है कि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए आप इसमें चयनित नहीं हो सकती। अब चयनित किसको किया जा रहा है आपको पता है, ज़्यादातर बहनों के पास प्रमाण पत्र था ही नहीं। 2-4 बहनें ऐसी थी जिनके पास प्रमाण पत्र था, उनके यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई गई थी तो उनको प्रमाण पत्र मिला था। अब BC सखी और बैंक सखी बहनें जो हैं, उन्होंने भी आवेदन किया है इसके लिए। अब बताइए, BC सखी, बैंक सखी की वो जॉब कर रही हैं पहले से ऑलरेडी, और उसके बाद भी उन्हें लेखाकार के पदों पर भी नियुक्ति मिल रही है, और उन्हीं का चयन किया जा रहा है। जो BC सखी और बैंक सखी हैं, उन्हीं को इसमें चयन किया गया, बाकी बहनों को हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे बुलाया गया था, तो ये मेरी फाइल है पूरी, हम वहाँ से लेके चले आए थे वापस, क्योंकि जब आपको करना ही नहीं है तो आपके यहाँ छोड़े क्यों। ठीक है, विकास भवन में ये था, हमारा जिला प्रतापगढ़ लगता है। ये देख लीजिए,
पावती साक्षात्कार हेतु, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर है इसलिए मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया, नाम वगैरह सारा कुछ है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है। मान लो ये आपने लिखा, VOCLF में नाम भी नहीं है, ये भी यहाँ पर लिख दिया गया है, आप देख लीजिए, विथ प्रूफ के साथ सारा दिखा रहे हैं। VOCLF में नाम नहीं, यानी ग्राम संगठन में भी मेरा नाम नहीं है और संकुल स्त्री संघ में भी मेरा नाम नहीं है। देख लीजिए किस तरीके से हम लोगों को रिजेक्ट किया गया है, किस तरीके से। 7 साल से समूह में जुड़ने के बाद भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं बहनों, समूह में कोई नौकरी करो ही मत, बेकार है। समूह की नौकरी बेकार है, ग्राम संगठन की भी बेकार है एक प्रकार से। जब हम लोगों को मौका ही नहीं दिया जाएगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे। अब हम आपको अलग अलग वीडियोस में के माध्यम से जानकारियाँ देते रहते हैं आप सभी बहनों को कि हाँ आप ये जॉब कर लो, वो जॉब कर लो। हाँ, जॉब बहुत आती हैं, वैकेंसी बहुत आती हैं, लेकिन विकास भवन में जब आप जाते हैं साक्षात्कार के लिए, जैसे हम लोग गए थे, इस नाम पे निकाला गया, जबकि मेरे पास केवल प्रमाण पत्र नहीं था। बहुत सारी बहनें हैं प्रमाण पत्र नहीं था। क्या लिखा गया है, VOCLF में नाम ही नहीं है। भाई जब VOCLF में नाम नहीं है तो मैंने परीक्षा कैसे दे दी, ये देख लीजिए, संकुल स्त्री संघ का नाम, परीक्षा कैसे दी मैंने, ये तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट NRLM के अधिकारी ने ये चीज़ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट NRLM, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। तारीख यहाँ पर देख लीजिए आप, 19/1/2026 को हमें बुलाया गया था। विकास भवन ये भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझसे सिग्नेचर भी करवा लिया गया, नीचे दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए सिग्नेचर भी मुझे करवा लिया गया, मोबाइल नंबर भी लिखवा लिया गया यहाँ पर और तारीख भी, ठीक। यहाँ पर बेवकूफ़ बनाकर इस नाम से हमें निकाला जा रहा है कि आपका VOCLF में नाम ही नहीं है और आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी आपके पास नहीं है। चयन इसमें किसका किया जा रहा है, BC सखी और बैंक सखी का। भाई जब BC सखी और बैंक सखी की ही आपको नियुक्तियाँ करनी थी तो आप साफ साफ विज्ञापन में लिख देते ना कि BC सखी और बैंक सखी ही केवल आवेदन करें और किसी के लिए ये नौकरी नहीं है। जो BC सखी हैं, बैंक सखी हैं, क्या उन्हीं को सारी जॉब मिलेगी, बाकी की बहनें कहाँ जाएंगी। तो क्या ही मतलब है समूह में जुड़ने से। इसीलिए बहनों हम आपसे बोलते हैं समूह में नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। इसी तरीके से लोग गुमराह करके, बेवकूफ़ बना करके बस दुनिया भर की भर्तियां आती हैं, बहनें आवेदन करती हैं और इसी से रिजेक्ट कर दी जाती हैं। इसी से हम जल्दी फॉर्म नहीं भरते किसी भी वैकेंसी में। समूह में 7 साल से जुड़े हैं, कभी भी मैंने फॉर्म नहीं भरा किसी भी चीज़ में, लेकिन इसमें लोगों ने कहा कि हाँ भर दीजिए, ब्लॉक से भी कॉल आया था तो मैंने आवेदन किया था इसीलिए, ठीक है। लेकिन इस नाम पे हमें निकाल देगा। परीक्षा में पास होने से क्या ही मतलब, परीक्षा देने से क्या ही मतलब। अब इतना ही नहीं और भी क्या क्या किया गया है। हर बहनों ने 1000-2000 रुपये अपने खर्च भी किए हैं। क्यों, दुनिया भर का उन्होंने प्रमाण पत्र बनवाया, ठीक है। ये देख लीजिए, एक हो गया, ठीक। ये तो वहाँ से मिला हुआ है विकास भवन से। अब यहाँ पर मेरी सर्टिफिकेट हैं कुछ, ठीक है। ये सब सारे सर्टिफिकेट हैं और दिखाते हैं। ये भी सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल की और इंटर की मार्कशीट लग रही थी। उसके बाद आय प्रमाण पत्र बनवाया जाता है दोस्तों, देखिए आय प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। आय प्रमाण पत्र आपका सिलेक्शन हो चुका है तो यही, जब आपको सिलेक्शन करना ही नहीं था तो फिर वहीं पे रिजेक्ट कर देना था ना, पहले ही रिजेक्ट कर देते तो क्यों परेशानियों का सामना करना पड़ता। बोला गया कि जाइए आप अपने समूह से, ग्राम संगठन से लिखवा करके लेके आइए कि हाँ आप लेखन का काम करती हैं, ठीक है। वो भी लिखवा कर लाया गया, उसको भी नहीं मान्यता दी गई। इसको कहे मानेंगे ही नहीं, नहीं मानोगे भाई मत मानो, ठीक है। इसके बाद और भी देख लीजिए, बोला गया कि नोटरी करवा के लेके आओ, ठीक, इसको भी करवाया गया। यहाँ पर तारीख वगैरह सारा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। नीचे सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ है और ये आधार कार्ड है। बस ये रही मेरी फाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी निकाला जा सकता है। तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो अगर आपके पास बुक कीपर का प्रमाण पत्र नहीं है तो आवेदन मत करना बहनों,
मत जाना, मत अपने पैसे खर्च करना, एक भी रुपए मत खर्च करना। या फिर आपके पास आप बीसी सखी या बैंक सखी हैं तभी आप आवेदन करना, अन्यथा आवेदन मत करना। और हाँ, आपका चयन नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। करीब 200-300 महिलाओं ने परीक्षा दी, परीक्षा में बहनें पास हुई, हम लोगों ने भी परीक्षा दी, मेहनत की, पास हुए उसमें। तो परीक्षा भी नहीं करवानी चाहिए थी ना, सभी बहनों का यही कहना था। हम चाहते तो वहाँ पर भी हम वीडियो शूट कर सकते थे, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है कि मुझसे ही कुछ भूल हुई है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया उसको तो मैंने बाद में देखा, पहले तो देखा ही नहीं कि VOCLF में मेरा नाम ही नहीं है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। फ़िलहाल के तौर पर आप सभी को सावधान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये मेरी फ़ाइल है जो कि हम वापस लेकर के आ गए थे कुछ इस तरीके से। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी है, मत भरिएगा CLF लेखाकार के लिए परीक्षा के लिए फॉर्म। और हाँ, ऐसे ही CLF MIS ऑपरेटर का भी आया हुआ है भर्ती, ठीक है। उसमें भी बोला गया है कि अगर आपके पास 6 महीने का सर्टिफिकेट है, मतलब 6 महीने पुराना आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस चीज़ का? कंप्यूटर का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर आपने कोर्स किया है, ठीक है, उसके लिए। वो भी नहीं होगा तो आवेदन मत करना बहनों। क्यों अपने पैसे खर्च करोगी, टाइम वेस्ट करोगी, कुछ मत करिए आप लोग। सबसे अच्छा हम आपसे यही कहते हैं बहनों कि आप सभी अपना अपना समूह से पैसा लीजिए, अपना रोज़गार करिए खुद का, किसी भी झंझट में पड़ना ही क्यों। तो हम तो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं इस वैकेंसी में फॉर्म भर के। समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, सब कुछ बर्बाद हुआ। समय बर्बाद हुआ, पैसा भी गया, कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला बताइए? कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बस सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और आप सभी बहनें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये जानकारी पहुंच सके कि किस तरीके से विकास भवन में अधिकारियों के द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा, जो कि गलत तरीके से महिलाओं को निकाला जा रहा है। कोई भी भर्ती आती है उसमें महिलाओं को वो लाभ नहीं मिल पाता है जो सरकार देना चाहती है, ठीक है। तो बहनों, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, क्या आपके यहाँ पर भी ऐसा हुआ है? हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।